जो ऐसे ऐसे जो दुर्गम स्थान हमारे ब्रज के जो हैं, वहाँ जो साधु संत रहते हैं, उन तक हमारा ये प्रयास है कि ब्रज दर्शन की तरफ से जो हमारा एक सेवा संस्था के रूप में इसको हम बदलना चाह भी रहे हैं, जिसके द्वारा इन संतों को राशन की व्यवस्था और छोटी-मोटी ज़रूरतें हैं, वो उनको उन्हीं के स्थान पर पहुंचा दी जाएं। और ऐसे दुर्गम स्थान आप देखोगे जहाँ पे रोज़मर्रा के व्यक्तियों का रोज़ का आना-जाना बहुत कम है। अब बताइए पहाड़ पे कौन चढ़ के आएगा यहाँ पे? वो बाबा का रोज़ मधुकर लेने जाना और आना, इनसे इनका स्वास्थ्य भी बड़ा अच्छा रहता है संतों का। ब्रज के ऐसे-ऐसे संतों को आपको हमारे इसके माध्यम से दर्शन होते रहें। और एक व्यवस्था ये भी है कि हम ये सोच रहे हैं कि ये हमारे एक ट्रस्ट के रूप में हम इसको एक ऐसी संतों की सेवा संस्था के रूप में इसका निर्माण किया जाए, जिससे कि इनकी निरंतर व्यवस्थाएं होती रहें, कि हम एक बार इनको राशन दे दिया और वीडियो बनाने के बाद इनको दोबारा न पूछें, ये भी बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए हमारा ये व्यवस्था है कि इनका एक बार लिस्ट में नाम लिख जाए, तो एक बार वीडियो के बाद भी इनको व्यवस्था चलती रहे, क्योंकि एक बार राशन दे दिया फिर 1 साल का कहाँ से चलेगा। तो ये भी हमारी एक सोच रहे, जिसके कारण हम इस ब्रज दर्शन संस्था को एक ट्रस्ट के रूप में बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि एक बार वीडियो बनने के बाद राशन दे दिया, सब व्यवस्थाएं कर दी, फिर दोबारा कोई तो पूछेगा नहीं इनको, क्योंकि वीडियो तो बन चुकी, और दोबारा एक ही चीज़ की वीडियो कोई नहीं देखता है, तो ये बड़ी समस्याएं हैं इन चीज़ों को। अब आपको देखो बाबा जो भजन कर रहे हैं वहाँ पे सामने देख रहे हैं, वो इसी पहाड़ पे रहते हैं, वहीं छोटी सी कुटिया है इनकी, और ऐसे ही आपको खुले में ही कहीं पे बैठे हुए पहाड़ पे भजन करते हुए दिख जाएंगे। तो ऐसे हमारे ब्रज के साधु जो हैं, उनको देखो आप वो बैठे हुए हैं, देखो राधे श्याम। हरे कृष्णा। राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी पहचाना आपने? नहीं, अब तो बस आपको थोड़ा सा राशन दे आए, बोल के गए आपसे राशन की, और फिर हम थोड़ा समय लग गया आने में, तो आके आज आपके आज राशन की व्यवस्था करके लाए। आप कहाँ रहते हैं बाबा? हम बाबा बरसाने में रहते हैं महाराज जी। बरसाने में रहते हैं? हाँ जी। ये देखो यहाँ कुटिया है बाबा की, बहुत छोटी सी, पहाड़ के ऊपर ही। अभी हमारे यहाँ थोड़ा क्या है जी, एक बोर्ड नहीं है, रास्ता नहीं है, इसलिए बाहरी जनता को कम मालूम पड़ता है जी। ये महाराज जी पहले तो ये छतरी आपकी गाजे, ये देखो बारिश को मौसम है, ये आपकी गाज छतरी है, ये बटन दबाओगे, ये देखो बड़ी है, थोड़ा संतन के गाजे काम बन जाए। ठीक है महाराज जी, जरूरी चीज़ है थोड़ी सी ये। और बारिश तो खूब है ही रही है, आपकी बार तो खूब ही भैया जितनी है सके बारिश। हाँ अब लाओ मैं बताऊँ आपको, देखिए ऐसे देखो, ऐसे करके ये बंद बंद कटा के, और फिर बटन दबाओ, आप दबा के देखो, चलाओ। हाँ एक बार बटन दबाओ। हाँ ऐसे मैं बताऊँ, हाँ ऐसे हल्का से घुमाओ, ठीक। हाँ बस हो गया। लो महाराज जी ये सामान हो रहा थोड़ा सा आपके काजे राशन को, क्योंकि आप अपने आप प्रसादी बना में। ये महाराज जी आपके काजे राशन, बहुत राशन की व्यवस्था है। और ये छोटा मुरमुरा है एक, ये भी आपके काजे, ये भी जैसे आप नाश्ता में रख लो। हाँ जी। और ये आपको नमकीन, अभी आप अपने बाल भोग में लगा के खा ली, बिना लहसुन प्याज वाली है महाराज जी। हाँ और ये आपको पानी वानी की कमी हो जाए तो ग्लूकोन डी की व्यवस्था है, हमें थोड़ा जल में आप डाल के पी सको। अच्छा महाराज जी एक व्यवस्था और है थोड़ी सी, हम माला झोली अगर संतन को चाहिए तो उनके काज व्यवस्था कर रहे हैं, देखो आप माला। हाँ माला झोली जो है, ये देखो महाराज जी, अगर आपको जरूरत हो। हाँ महाराज जी तुलसी की है, वृंदावन से ली है बाबा, इसी तो हम भी रखे हैं। हाँ और ये देखो इसमें झोली भी है, कोई कलर आपको जो पसंद है वो ले ली। बाबा हम लोग साधु, हम लोगों के लिए घटर माला नहीं है, हम लोग तो ऐसे सीधे ब्रह्मदंड पर रखा। अच्छा अच्छा ठीक है तुम्हारा जी, तो आप यहाँ रख लो। ठीक है ठीक है महाराज जी, आपके काज हैं रख लो। अगर ये रास्ता बन जाता ना तो यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ जैसा तो पवित्र जो है कि यहाँ कितना शांति है। अरे महाराज जी पर्वत पे इतने सुंदर स्थान है ये आपको,
और बस यहाँ पे आके तो वैसे बैठने में बड़ा आनंद है। अच्छा हमारी आपके बारिश तो खूब हुई है, आपके बारिश तो खूब हुई है। हाँ बारिश तो हुई। खूब बारिश हुई है। बारिश की वजह से इस साल इतना गिजाई निकला ना, वो लंबी लंबी पैर वाला। हाँ हाँ। एक दिन तो इतना ज्यादा पूरा छोप गया, नीचे से आए हम कहा यार इनको खोलेंगे तो हजारों दब के मर जाएंगी। मर्जी अब की बार तो खूब बारिश हुई है यहाँ। हाँ बारिश तो आपको परेशानी हो कोई बारिश में यहाँ पर? हाँ परेशानी कुछ नहीं, और पहाड़ों में आनंद है, लेकिन थोड़ा यही अब जानते हो कि ये बरसात के मौसम में जो है जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जी जी, इनसे थोड़ा बचना ज़्यादा होता है, क्योंकि जीव हत्या ही सबसे जो है कि वो माना गया है, किसी कोई भी जीव की प्राणी की हत्या न हो जी। हाँ। अच्छा महाराज जी एक बात जैसे मैं हूँ कि जीव हत्या तो अब कहीं ना कोई रूप में है ही जाए, गलती से जो है जाए, देखो तो भागो क्या गलती से भाई अनजान में तो जिसको मरना है मरेगा, लेकिन जानबूझकर किसी को नहीं मारना चाहिए। हाँ। अब कोई निशाना साध की तरह रख नहीं रहे हो कि भाई निशाना साध के हम रख रहे हैं मर रहे हैं। भाई जिसको मरना होगा तो संसारी प्राणी एक दिन तो हम आप भी शरीर छोड़ देंगे। तो ये जन्म ही तो मिला है शरीर छूटने के लिए, और काहे के लिए मेरा। सत्य कह रहा हूं। अगर जन्म मिला है तो एक दिन शरीर छूटेगा, ये अटल निश्चित है। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज जी, ये बात तो सही है, ये बात तो सही कह रहे हो। लेकिन ये जीवन मिला है, ये जीवन का सदुपयोग कैसे किए। कोई जरूरी नहीं कि हम 100 साल जिए तो क्या किए, 120 साल जिए, 60 साल जिए, लेकिन अपने जीवन में कितना जो है कि परमात्मा तत्व के बारे में आपने जो है कितना उसके बारे में जाना। हाँ, कितना अपने विषय विकारों को मिटा पाए। जानने की महाराज जी जानने की प्रक्रिया क्या है? पहले जानने की प्रक्रिया है संतों का समागम, क्योंकि संत समागम से ही ये जो है मोह ममता छूटता है। नहीं, मोह ममता इतनी प्रबल है ना, ये मोह ममता देख रहे हो ना, जिसके पास जो है कि 2-4 फैक्ट्रियां हैं तो उसको समझ लो कि नींद हराम है, समझ। सही कह रहे हैं। हाँ, अब कहीं ना कहीं परिस्थिति में फंसे हुए हैं लोग हर जगह। बस यही है बाबा, परमात्मा का भजन कर लो। 84 लाख योनि का बंधन जो है कि मुक्त होने के लिए मिला है। ये कहावत है, कहते हैं एक अंधा था जी, तो किसी कारणवश वह जो है आजीवन कारावास का भागी बना। तो राजा को बड़ी दया आई, लेकिन राजा उसे सीधा दंड मुक्त नहीं कर सकते थे। तो राजा ने कहा कि अगर यह अंधा जो है अपने से अगर जेल के बाहर निकलता है तो इसे कोई रोकना मत। अंधा बड़ा प्रसन्न हुआ और फाटक की तलाश में जेल की दीवार पकड़ करके चलने लगा। अब जैसे ही अंधा फाटक पर आया, बाहर बढ़िया ठंडा हवा आ रहा था और अंधे के सर में खाई था। जब तेज से हवा लगा तो जो है उसका सर खिलाने लगा, दोनों हाथे से सर खिलाने लगे और चलने से रुका नहीं, सीधा फाटक दाग गया। इसी तरह फाटक तो बार बार आया, लेकिन जंग खुजाने के कारण वो फाटक से बाहर न निकल सका। तो 84 लाख योनियों में जब आदमी आता है ना, तो केवल फंस जाता है मोह ममता में, हमको मकान बनाना है, दुकान बनाना है, ये कर ले वो कर ले। ऐसे करते करते मनुष्य शरीर जो है बीत जाता है और मर करके फिर वह उसी जो है कि अंधे की तरह उसी जेल की दीवार में हाँ रहता है, दौड़ता रहता है। तो यही है बाबा, ये मनुष्य का बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यह बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। नहीं तो सोचो यार, देखो कि कितनी दुनिया में एक से एक ऐसे जीव हैं जो किसी से स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से एक इंसान का ही ऐसा है कि स्वतंत्र है, लेकिन इंसान भी स्वतंत्र जीवन नहीं जी पा रहा है। हाँ, केवल माया के। महाराज जी आप जो यह बातें कह रहे हो, तो फिर ये त्याग जो प्रवृत्ति है हम तो आप में दे रहे हैं, बड़े बड़े संतन में दोहरा तरीका है। आजकल तो बड़े वैभव के संग में रह रहे हैं, आप फोन भी ना रखें, आपके जैसा त्याग हर कोई में कैसे जाएगा फिर? देखो बाबा क्या है ना, हमको तो अकेले ही में आनंद आता है। हाँ, हमारी तो शुरू से ही अकेले रमने की परंपरा है। हम 2-4 संगत में भी जाते हैं, करते हैं, लेकिन रहना खाना सोना बैठना हमारा सब काम एकांत में ही हमको अच्छा लगता है। प्रसादी भोजन आप स्वयं बनावे? हाँ, सब प्रसादी स्वयं बनावे। अच्छा, और देख रहे हो गाड़ी रखे हैं अंदर ना, और पतली पतली लकड़ियां यहाँ से रखे हैं, यहीं से बील लेते हैं। हाँ, पतली पतली लकड़ियां हैं, उनसे पहले कर करके और उसमें आग जला दिए, उसके बाद फिर छोटी छोटी पतली पतली लकड़ियां रख दी, आग चेत गया, फिर अपना भगोना सगोना जो है रख करके जो कुछ बनाना है सब अपना बना पा के फुर्सत एक बार बना पा के, दो कौन दिन भर टिम्मा करे, एक बार दिन में एक बार बनाए पाए हो गया। बहुत सुंदर भाई, यहाँ तो मस्ती में मस्त जो है कि बस पहाड़ों में। हाँ, नहीं कुछ है तो अपना ले लीजिए मजीरा, अपना 1 घंटा 2 घंटा जब भी आए हो आपके पास जो मजीरा लेके बैठे हुए आप बजा रहे, हरे कृष्णा भजन चल रहा आप। महाराज जी ऐसा कौन सा नाम जो है हमें स्मरण करना चाहिए आपके हिसाब से, जो है जो शुरुआती साधक हैं, जो है पहली बार देखो प्रयास कर रहे हैं? शुरुआती साधक में तो जो है कि आदमी के बड़े संस्कार हैं,
जी। 16 संस्कार बताए गए हैं भारतीय संस्कृति में, हिंदू धर्म में, समझ ना। हाँ, तो 16 संस्कारों में एक होता है जैसे कि अब उसमें जब बच्चा पेट में आ जाता है तो उसका पुंसवन संस्कार होता है। उससे पहले गर्भाधान संस्कार भी होता है, फिर पुंसवन संस्कार, फिर बच्चा जब जन्म लिया तो नामकरण संस्कार। हाँ, उसके बाद में फिर थोड़ा और बड़ा हो गया तो जो है जब बच्चे को अन्नप्राशन, पहली बार जब भोजन कराते हैं तो उसको अन्नप्राशन संस्कार बोलते हैं। अन्नप्राशन के बाद जब 3 साल का 4 साल का बच्चा हो जाता है तो फिर मुंडन संस्कार होता है। हाँ, मुंडन संस्कार के बाद जब थोड़ा और बड़ा हो गया तो फिर उसका विद्यारंभ संस्कार होता है। फिर और बड़ा हो गया तब फिर उसका यज्ञोपवीत संस्कार, तब उसको गायत्री का जो है कि गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है, संध्या करना सिखाया जाता है। जैसे आप नहीं बताई, मैं यहाँ पे माफ करिए टोक रहा हूँ, तो जो गायत्री है जैसे अब निश्चित समय पे काऊ को जनेऊ संस्कार ना है, या समय की स्थिति ऐसी है कि जो समय निर्धारित है 16 वर्ष से अधिक पे तो होना चाहिए, पर अब तो 16 के बाद ही ज़्यादातर सबके हेयर हो। तो गायत्री को जब कैसे करें, या फिर कोई बात नहीं है, उसका संस्कार करा करके 20 साल तक में भी यज्ञोपवीत का वो है। इसके बाद में फिर तो प्रायश्चित करना पड़ता है, क्योंकि इसके बाद में वो ब्राह्मण से पतित हो जाता है। और गायत्री ऐसा है कि बिना यज्ञोपवीत संस्कार हुए, बिना गुरुमुख से ग्रहण किए हुए गायत्री मंत्र ऐसे नहीं कि आप पोथियों में पढ़ लिए या उसको ऐसे ही मनमाना करने लगे ना, तो वो फल नहीं होता है। ये गुरुमुख की परंपरा है जी। कोई भी मंत्र बिना गुरुमुख के जो है कि वो फलित नहीं होता है। चाहे वैष्णव हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, सबके जो है कि अलग अलग जो है कि वो बने हैं। हाँ, बिना गुरुमुख के कहें गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। राम कृष्ण से को बड़ा जाहूं की गुरु कीन, और 3 लोक के वे धनी गुरु आगे आधी। बाबा, गुरु परंपरा एक ऐसा ही होता है। बड़े बड़े जो है कि देखो, माता पार्वती के गुरु नारद जी हैं जी। तो भाई बिना गुरु परंपरा से ही तो जो है कि वो होता है। प्रक्रिया महाराज जी ऐसे ही है कि परंपरा चलनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये गुरु परंपरा 33 उपनिषद में आता है ना कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो माता तो प्रथम गुरु है जी। माता पिता और जो है कि ये पितृ आचार्य गुरु जी। एक था टोडरमल जी, तो उसने कहा, माँ मैं आपकी सेवा करके आपके ऋण से ऋण होना चाहता हूँ। माँ बोली, अरे बेटा तू जाने दे, तू अपना काम कर। बोला, नहीं माँ, मैं जो है कि तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। माँ बोली, ठीक है, तो लेट जा बगल में। अब बूढ़ी माँ थी, जैसे ही रात हुआ माँ उसकी कहे कि देखो ये सेवा कैसे करता है। अब उसने आवाज दिया, बेटा टोडर प्यास लगी है, पानी ले आना। अब एक बार ले आई पानी, थोड़ा सा पानी पी लिया, रख दिया। फिर आधा घंटा जैसे उसकी नहीं लगी, फिर आवाज दिया, बेटा टोडरमल बहुत तेज प्यास लगी है, पानी ले आ। अब फिर ले आया, थोड़ा पानी पी लिया, इधर उधर कर दिया। फिर तीसरी बार 1 घंटे जैसे लगा तो माँ ने जानबूझकर पानी लिया और उसके बिस्तर पर गिरा दिया। अब तो झुंझला पड़ा, अरे माता ने तो बिस्तर मेरा पूरा गीला कर दिया, मैं सो भी नहीं पाऊंगा। माँ बोली, क्यों, तू चला था सेवा करने न, बता जब तू छोटा था तो कितनी बार लोग शंका कर देता था। मैं सूखे में जो है कि गीले में रह करके तुझको सूखे में जो है लिटाती थी, और तू ये कहीं रात में जो है कि तेरी हो गई। मातृ ऋण तो माता चुका ना सके। मातृ ऋण चला था चुकाने ना, तब उसने पाँव पकड़ लिया, भाई माता के ऋण से कोई ऋण ना हो सके। बाबा सोचो कितना दूध पिलाया, 2 साल 3 साल जब माँ दूध पिलाती तब बच्चा जा करके चलने लायक होता है। और सोचो कितना दूध मतलब कि पिया है। कितना तो कितनी बार लव शंका कर रहा है, टट्टी पेशाब कर रहा है, कितना धो करके उसको सर्दी न लग जाए, बुखार न लग जाए, कितना उसको तेल से बढ़िया जो है कि उसको तेल लगाती है, मालिश करती है। कितने वो से आदमी बच्चा पालता है, तब जा कर के बच्चा जो है कि बड़ा होता है। तो उसके ऋण से कोई ऋण ना हो सके। और जिसने सच्चे अर्थों में माता पिता की अगर सेवा कर ली ना, तो मान लो कि उसका जो है कि पार हो गया हो। क्योंकि ये जीते जी हैं। आप बाकी जितने भी भगवान की मूर्ति देखोगे, मूर्ति देख रहे हो, मूर्ति के पीछे दुनिया परेशान है जी। बस 10 मिनट नौटंकी कर दिए, नौटंकियां हिला दिए, हो गया। और क्या है, दिन भर वही मोबाइलों में भिड़े हैं। कौन सा है? अरे यहाँ के जब मैं आपसे बात करूँ इन विषय में तो सब, क्योंकि आप इन चीज़ों से दूर हैं, तो आप तो इन चीज़ों की तुरंत आलोचना कर दें।
हम तो देखो क्या है अब क्योंकि आप कर सकें, क्योंकि आप तो बिल्कुल ही दूर हैं, ना आपके पास कोई फोन है, ना कोई बिजली की हम व्यवस्था रखना भी नहीं चाहते हैं है, ना आप इससे। रखना चाहते हमारे बाबा दिए थे आज से 12-14 साल पहले फोन। अब जब जैसे ही पूजा करने बैठे, जब करने साला टिन 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 फोन लगा बजने, जो है कि हमको बड़ा गुस्सा लगा। हम कहे जो भजन में बाधक है, ले जाकर के दे दिया। हमका बाबा रखिए, मैं आप आप रखिए। प्रधान जी बिल्कुल संसार से अब या इन चीजों पे कट जाओ तो फिर कैसे आपको मन कहाँ लगे, फिर किस प्रकार से लगाम है मन? देखो सब कहें कोई चाह नहीं है, चिंता मिट गई, मन परमानंद मय हो गया। जो है कि परमात्मा है, उसका ही चलते सोते बैठते गाते, बस वो तो अपना एक टेक बन गया है। हाँ, बस उसी में अपना हो जाता है, कुछ नहीं है, सब दुनिया का ही माया है। हाँ, यहाँ बाबा जितने नाते रिश्ते हैं कोई टिकाऊ नहीं है। समय आने पर माँ भी चला जाएगा, बेटा भी, बहू भी, पत्नी भी, सब नाते रिश्ते सब यहीं मिले हैं, सब यहीं जो है कि छूट जाएंगे। ये तो है हमारा जी, छूट जाएंगे, पता है हमें, और फिर मालूम नहीं कि ये कौन से। अरे सोचो क्या आदमी चिंतन करता है कि इससे पहले भी तो हमारे जन्म हुए होंगे, माँ बाप बनाए होंगे, पता नहीं कितनी बेटी बेटे हुए होंगे, कोई याद है क्या? कौन से युग से आए, कौन से योनि में थे, कैसे कैसे जन्म मिला, जो है कि। लेकिन यहीं आकर किसी माया में फंस जाता है, यह मेरा है। खबरदार, एक बीता अगर जमीन हो गई तो लड़ाई झगड़ा हो जा रहे हैं। हाँ, कोर्ट में देख रहे हो मुकदमे नहीं फैसले आ रहे हैं। पति पत्नी में ऐसा इस समय वो चल रहा है, कि कोई वही नहीं चल रहा है। अब इसमें देखो क्या है, समाज में थोड़ा ये मोबाइल के हिसाब से, मोबाइल में तो देखो अच्छा चीज दिया, लेकिन अब आजकल आदमी उसका गलत यूज कर रहे हैं। नहीं, मोबाइल में तो एक से एक ऐसे ऐसे ज्ञान की चीजें आ रही हैं, हर चीज जो चाहो, जो दुनिया का दृश्य चाहो, जहाँ का चाहो वो देख लो। जो ग्रंथ के बारे में जानना चाहो उसको देख लो। जी वही है, आपकी बात मुझे सच लगी, वो आप जो कह रहे हैं सही है कि जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। अब बुराई पहले पकड़ रहे हैं, वो अच्छी चीजें नहीं पकड़ना चाहें। देखो मन का स्वभाव ही ऐसा है, अगर पानी को छोड़ो तो ढलान की तरफ भागेगा। तो ये मन जो है संसार की तरफ ज्यादा भागता है, परमात्मा की तरफ इसकी दृष्टि नहीं जाती है। वो चढ़ाई पे, हाँ तो नीचे जा रहा हूँ, मन नीचे जा रहा है, हाँ। नीचे है चढ़ाई पे ठाकुर जी को। अब उधर के लिए तो मन को मोड़ना पड़ेगा ना, मन का बांध बनाना पड़ेगा। वो तो बांध बनाना पड़ेगा, सही कह रहे। तभी कहें कस्तूरी कुंडल बसे बन बन ढूंढत माही, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। सही कह रहे। वो परमात्मा तो सबके हृदय देश में बैठा हुआ है, और उसको प्राप्ति का स्थान भी तुम्हारा हृदय देश ही है। जब भी वह जागृत होगा, जब भी उसका अनुभव आएगा, तुम्हारे हृदय में ही, तुम्हारे ही अंदर वो छिपा हुआ है उसका प्रकाश, और कहीं नहीं है। तुम कितना भी पत्थर पानी रगड़ लो, लोकाचार कर लो, हाँ, ये सब दुनिया के मतलब के वो हैं। ठीक है, अगर आपको सही में जाना है, सही अगर रास्ते पर करना है, उसकी जानकारी है, उसको प्राप्त करना है, तो उसके लिए तो देखो पहले नंबर में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये 6 विकारों को पहले तो मारना पड़ेगा। जी ये मरेंगे कैसे? ये तो जितनों, वो तो एक प्रकार की भोजन की तरीका बाबा। इसके लिए छोटे छोटे त्याग, जब तक त्याग नहीं आएंगे ना, बिना त्याग के जो है कि ये संभव नहीं है। छोटे छोटे त्याग करते जाओ हर चीज में, त्याग करते करते। ऐसा है कि जैसे भोजन पा रहे हैं ना, जो वो वही तरीका के जीवन को ये दिनचर्या बन चुकी है। ये 6 चीज जो आप बता रहे हो त्यागने को, ये चीज तो बिल्कुल दिनचर्या में बन गई है। जिस प्रकार भोजन है हमारे जरूरी है, ऐसी चीज बन गई है अब। देखो दिनचर्या क्या, सबसे बाबा ये अनुराग जो होता है ना, ये अनुराग लाखों में किसी को, ऐसे बिरले भाग्यवानों को जो है कि मिल जाए। नहीं तो ये माया का चमक दमक तो ऐसा है ना, पद प्रतिष्ठा, आदमी इतना निर्द्वंद जीवन ना जी सके। हाँ, कि हमको दुनिया क्या कहेगी, ये इस कैसे क्या करेंगे, निर्द्वंदता नहीं आ पाती है। दुनिया को तो परेशान है महाराज जी आजकल। हम अपने का थोड़ी जी रहे हैं, दूसरे को जी रहे हैं। वो क्या कहेंगे, अगर मैं काम में करूँ तो ये क्या कहेंगे। तो हमारे जीवन तो असली तो दूसरे को जीना, अपने का तो हम कभी स्वयं जिए ही नहीं कि मेरी आत्मा को क्या प्रसन्नता मिलेगी, हमने कभी ना किया। देखो यही तो बात है ना, मैं पढ़ाई करूँ दुनिया क्या कर रही है, दुनिया का नहीं। जब परमात्मा से अगर आपको पाना है तो दुनिया के राग द्वेष से, दुनिया के माया आडंबर बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। चाहे दुनिया तुमको पागल कहे, चाहे जो है वो कहे, लेकिन इससे जो है कि बिल्कुल विरत। जैसी निर्धनता जब आ जाएगी और ज्यादा वो कर लिए, फिर 10 साधु बाबा के पास 10 भगत बैठ गए, दिन चीलम चल रही है, वही बीड़ी पी रहे हैं, दुनियादारी को में, वही गप तड़ाका में दिन बीत गए। ऐसे भी मिल रहे हैं महाराज जी, हमें भी बहुत सारी जगह पे हम पहुंचे भी हैं, ऐसे भी मिले हैं
वो या चीज को विषय सेवन में, वह विषय में ना है तो या विषय सेवन में लगे हुए हैं। वही जो सांसारिक विषय सेवन छोड़ दियो तो बनने पर ये बूटी जड़ी बूटी के विषय सेवन में लगे हुए हैं। बाबा ये संसार ऐसा ही है। तो तुम्हारे जी यूं तो एक प्रकार की माया भाई, तीनों गुणों से मिश्रित ये संसार बना है, समझ ना जी। तो ये गुण तो रहेंगे, और ऐसा नहीं है कि धर्म अधर्म तो हर युग में है जी। अब भगवान कृष्ण के ही जमाने में देखो नहीं थे कितने जो है कितने अस्थाई बचपन से ही जी। हाँ। तो भाई राक्षस प्रवृत्ति ये है कि कलयुग में अब राक्षस नहीं थे, अब आदमी ही के अंदर राक्षस भी है, राम भी, दोनों छुपे हुए हैं। हाँ, प्रवृत्ति पर जो है जागृत राक्षस ज्यादा है। यस। मतलब क्या है ना, आजकल आदमी अब ये देख रहे हो इतने मतलब कि भागवताचार्य, इतनी कथा, इतने धर्म, हर चीज हो रहे हैं, फिर भी आजकल के आदमियों को मतलब कि वो संस्कार ही नहीं बचपन से पढ़ रहे हैं। नारी के लिए कहा गया कि अथ पश्य से मोह पार पादको हरो, हे नारी तुम इस प्रकार के अपने वस्त्र पहनो कि तुम्हारे लज्जा के अंश ढके रहे। इस प्रकार उचित आचरण करती हुई तुम ब्रह्म को प्राप्त कर सकती हो। नारी की जो पूज्यता है, उसकी शालीनता, उसकी सादगी, उसके अच्छे व्यवहार से वो पूज्य बनी है। गार्गी, मैत्रेयी, मदालसा, सावित्री, बड़े बड़े ऐसी जो है नारियां थी, अनसुईया, सुलोचना, बड़ी बड़ी जो है कि द्रौपदी, ये सब जो नारियां जो है कि अपने व्यवहार से, अपने वस्त्र मर्यादा में के कारण जो पूज्य बनी है। अब ये नहीं कि हम पहन करके दिन भर में 4 ड्रेस बदल तो रहे हैं, लेकिन वही है नाटक तमाशा वाला, वही चेहरे का दर्प, वही शीशे में देख रहे हैं, अपने ही फोटो देख देख के मगन है। हाँ। अच्छा महाराज जी, आपको जो जने हुए वो शायद 3 लड़कों है। हाँ। तो आप मतलब शादी ना हुई आपकी? हाँ, ये सिंगल एक पवित्र है। हाँ, सिंगल एक। अब इसमें एक में 3-3 ताग होता है। हाँ, तो ये 9 लड़ हो गई। अच्छा, एक में 3-3 होता है, एक में 3-3 ताग होता है, तो ये 9 लड़की हुई, यज्ञोपवीत हो गई। अच्छा, तो ये महाराज जी कौन के गाय रहे 9 लड़को? सन्यासी इनको? सन्यासी कहाँ पहनते हैं, वैष्णव पहनते हैं। वैष्णव पहनते हैं। हाँ, सन्यासियों के लिए सन्यासी चुटिया भी नहीं रखते महाराज जी, फिर खाकर ना। सन्यासी तो सीधा वैष्णव चोटी रखेंगे, यज्ञोपवीत पहनेंगे, नियम संयम करना, ये सब वैष्णव के लिए है। सन्यासी सत्यानाशी, सन्यासी क्या है, सन्यासी तो सब छोड़ करके स्वामी जी बन गए। हाँ, सही है महाराज जी। मैं यहाँ का जो आनंद आपके पास है वो मैं क्या सोचता हूँ कि कहीं पे ही ना है, बिल्कुल एकांत में। अब थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, ना कोई लाइट की व्यवस्था है, ना कोई पंखा, ना कोई कुछ, बस बाबा आनंद रहता है। एक दिन तो यहाँ लेटे थे महाराज जी, ऐसा जीवन ये इतना जो आप यह बातें बता रहे हो ना, ये सुनने में और ऐसा बड़ा बढ़िया लग रहा है। प्रैक्टिकल जीवन में तो बड़ा कठिन है बाबा, लाइट के आज के समय में। प्रैक्टिकल तो यही तो अनुभव है जी। आपको कितनी भी बढ़िया सुंदर यहाँ से मतलब बरसाने की व्याख्या बता दिया जाए, बरसाने जाने में ऐसे मोड़ पड़ेंगे, यहाँ दुकान है, यहाँ चौराहे हैं, यहाँ ये है, यहाँ वो है, लेकिन जब पैदल चल करके जाओगे जी, तब आपको उसका अनुभव जाने में है, यही अनुभव है जी। ये तो भजन भी मुँह से प्रवचन करने से कुछ ना हो, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो मेधिया न बहुना श्रुतेन। यह आत्मा जो है अधिक प्रवचन से, बुद्धि से, सुनने से नहीं प्राप्त होता है। जैसे दूध में ही मक्खन छुपा है ना, तो अगर आपको मक्खन प्राप्त करना है तो दूध को गर्म करोगे, उसका दही बनाओगे, फिर मथानी से मारोगे, तब जाकर के मक्खन मिलेगा। वैसे ही बिना कर्म योग का आचरण किए भाई, नियम संयम जो अष्टांग योग के नियम बताए गए हैं, संतों का समागम बताएंगे, अच्छे साहित्यों का स्वाध्याय करने से ज्ञान जो है कि जब तक स्वयं ज्ञान प्रकट नहीं होगा हृदय में, तब तक जो है कि 84 लाख के बंधन से मुक्त नहीं हो सके आदमी। मन है यो मनुष्याणा कारण बंध मोक्ष हो, मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। ये तो है मन ही सब। जैसे बिना लगाम का घोड़ा छोड़ दोगे लगाम, तो तुमको कहाँ ले जाए कोई भरोसा नहीं, बिना अंकुश का हाथी। तो यही है बाबा बौद्धैव आदमी, एक परमात्मा के भजन में ही है। भगवान ने स्वयं कहा है कि जो जिसको पूजता है उसी को प्राप्त होता है। फल तो भगवान ही देते हैं सबका उसी रूप में, लेकिन आप भैरव की पूजा करो तो भैरव प्राप्त करोगे, पीपल की पूजा करोगे तो क्या जड़ वृक्ष नहीं जाओ तो और क्या बनोगे जी, बनोगे। महाराज जी अब थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा, मैं वापस लौटूंगा, थोड़ा समय आप है तो आदत है, हमें तो महाराज जी यहाँ से निकल के जाएंगे, बड़ी पहले तो नीचे उतरना में पहाड़ते बड़ी समस्या है। कैसे आए हैं, मोटरसाइकिल से? हाँ महाराज जी मोटरसाइकिल से आए, तो आप थोड़ी पहुँच जाएंगे,
तो क्या हाँ, एक दिन यही सोए थे जी चटाई पर जी और 9-10 बजे का टाइम रहा होगा। अब एक सांप आकर कुंडली करके वैसे ऐसे खड़ा है। आपके अब पास? हम ऐसे ही लेटे हैं, कहा हमको क्या मालूम निर्दोष। जी अब थोड़ा ऐसे ही जब देखा तो परछाई जैसा मालूम नहीं, देखा तो वो साला ऐसे खड़ा है। हम कहा यार ये साला ही खड़ा है। हम कहा उसने वो खड़े टच से मार दे खोपड़ी। हाँ अब मैं लेटे सरका जी ओ वहाँ सरका, जब थोड़ा यहाँ तक आया ना, उठ के जी। बड़े तेज से भागे वहाँ दरवाजे पर गए। जी वहां से जा करके हम कहा अच्छा जा करके डंडा निकालते हैं, जी देखते हैं। अब वहां से डंडा निकाले, इतने में पता नहीं कहाँ गायब हो गया। फिर मर्जी हमने पर्वत है ना, तो पहाड़ है। कार से लिया ना तो वो लिया, छोड़ के फिर चले गए चरण मर्जी पहाड़ी। मैं आपको सत्य बताऊं, मेरे को ध्यान ना रही, एक मच्छरदानी और टॉर्च में लानो ही भूल गयो, लाए वही आते हुए। मैंने मच्छरदानी तो ये खाए, लेकिन अभी जो है थोड़ा उधर जाके सो जाते हैं। अभी मच्छर देख रहे हैं, इतना मच्छर लग रहे नहीं मर्जी हैं। वैसी है, वो टेंट वाली है, वो अपने आप बंद हो जाएगी पूरी अच्छा तरह। हाँ, तो बड़ी अच्छी मच्छर, ऐसे बांधनी ना है, आप कहीं पे भी यहाँ बैठ गए हाँ, तो हम चैन खोली आप हाँ, अंदर से। चैन हाँ वो बात मैं अगली बार अगले या मैं आऊंगा अगले हफ्ता। अब ये 2 महीने से देख रहा हूँ ना जी कि हम लोग देखो ध्यान में बैठते हैं इसी। अब या तो माला लेकर सुबह जो है इस पर ऐसे रख लिए माला, जी जी। बराबर बैठ गए उसमें जो है कि जब चलता है। आपके लिए कुछ और सामान लेके आऊं, जो भी आप बता दो, जो भी आपकी इच्छा हो, जैसे कि कोई सामान की आप जरूरत हो, सामान जो जरूरत की चीज हो वो बता दो। सामान मैंने आपको लाना हो तो वही थोड़ा आरती करने को धूप बत्ती ला दी। ठीक है गुरु, मैं ले आऊंगा, धूप बत्ती ले आऊंगा। घी में भीगी हुई बत्ती ना। हाँ जब वो रुई वाली, हाँ, हाँ, रुई। ठीक है रुई और एक तो घी शाम का को डिब्बा। आरती करने के लिए जो है। ठीक है, अरे हमारी जरूर जरूर, ये तो मुझे पता ही नहीं है। आपके पास फोन तो है ना हमारी जी, पूछ तो कैसे आया हूँ मैं आज, तो ये परिस्थिति परेशानी फंस गई, पर अब आपने बता दी है। अब मैं आऊँगा अगले हफ्ता जरूर, हाँ, हाँ। और मैं आपकी का मच्छरदानी और टॉर्च बड़ी वाली आपकी काजें, और आपके घी की और वो बत्ती ले आऊँगा। और कोई व्यवस्था हो तो बताओ, वो चीज़ ले आऊँगा मैं। बस और जरूर बाबा तो ऐसे ही बाकी करते रहो, और इसका हो जाए ना तो देख रहे हो ना कि हाँ। तो जो है कि अभी हमारा एक शिष्य है अलवर में, जी महाराज। अभी 4-5 दिन पहले आया तो चले गए हरिद्वार। अच्छा तो रात में वहाँ कमरा बुक किया था 4600 रुपए में। जी फिर वहाँ रहे रात भर, फिर वहाँ से दूसरे दिन 8-9 बजे फिर वहाँ से चल दिए। जी फिर आए जो है कुरुक्षेत्र। जी कुरुक्षेत्र आए, कुरुक्षेत्र का दर्शन करके जोसर गए जहाँ भगवान गीता को उपदेश दिए थे। जी जी हाँ फिर महाराज, है स्थान में भी देखा है महाराज जी, मैं बहुत सुंदर स्थान है। वहाँ से चल करके फिर दूसरे दिन जो है कि 9-10 बजे तक आ गए चरण पहाड़ी। अच्छा वापस। हमारे जी हमें लाइट की व्यवस्था अगर आप कहें तो एक सोलर प्लेट की व्यवस्था है जाए तो कैसे हो रही है यहाँ पे? बाबा बात तो सही करें, लेकिन यहाँ बंदर ना छोड़े। अच्छा ठीक ठीक सही यहाँ है। बंदर है ना, बंदर ऊपर अगर रख दोगे तो ये बंदर जो है कि उठा उड़ पटक दाड़ करके हाँ, ये रहने ना नुकसान हो दे। जाएगा हाँ, बस। दिक्कत तो सीन यही है। पर वहीं चरण पानी डोरी तो है, लेकिन अभी ना 2-3 खम्भे के अगर वो हो जाए ना तो खम्भा यहाँ अगर लग जाए हाँ तो वहाँ तब परमाजी जाके- बहु पे लटकेंगे बंदर। अब हमने बांस में लगा करके पहले किए थे। वो बांस कितने दिन का आंधी तूफान आया वो सबको हो गया। खम्मा फिर तो खम्मा इसके लिए हमने निकाल करके रख दिया। देखूंगा हमारी जी, अगर बात बनेगी तो हमारी जी ऐसा है जो काली सी पाइप आवे का है, वहाँ में जमीन में पटक लावे हुआ तब पाइप है, हाँ, और बाकी अंदर तार हुआ आपको बिजली को, हाँ, हाँ। तब तो बात बन सके। तब- चरण पाड़ी से हमारी आज ही कोई परेशानी तो ना होगी, कोई ना, बोलेंगे तो ना ऐसा कुछ? नहीं। बाबा यहाँ क्या है ना, ये सारे नियम है ना, कहीं चले जाओ ना तो ये भेड़ बकरी लिए आकर के ना काट काट देंगे। काट कर अच्छा, देते हैं। अच्छा, अच्छा। दिक्कत तो ये है। अब कब तक बैठे हो, कब तक देख रहे हो, कहीं काम आ चले गए या कहीं एक दिन मैं ये दो अगली बार आऊंगा आपके कोई- पास, चिंता मत करो, जल्दी आऊंगा। अब थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, उधम कर देते हैं। अब थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, मैं अब जो है हमें थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा आप शादी कर लिए हो कि नहीं? नहीं हमारा जी अभी ना हुई है, जाएगी बराबर। अच्छा जी, नहीं ठीक है, अगर कर रहे हैं तो आप जो है कि गृहस्थ का भी जो आपकी है इच्छा हो तो बताओ गृहस्थ आश्रम में डालें। नहीं देखो क्या है, बाबा की इच्छा हो रही है, शायद मुझसे ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, आप गृहस्थ आप- आश्रम में मत जाओ। अब देखो 3-4 बच्चे कम से कम पैदा करो, कम से कम अकाल जरूर। बाबा जी बने, अकात जो है कि देश सेवा करे, कोई कुछ करे। और जब एक ही बच्चा पैदा किए तो बताओ वो तुम्हारा गृहस्थ देखेगा कि बाबा जी बनेगा कि और समाज देखेगा कि ये बात- नेतागिरी करेगा ये कि बात फौज तो बहुत देखेगा। बढ़िया कह रहे हैं महाराज तो- जी। मैं महाराज जी मुझे आज्ञा दो, अच्छा मैं थोड़ा सा अंधेरा होएगा, लेट हो जाऊंगा मैं, ठीक है, आप अपने भजने करो, मैं थोड़ा सा आपको परेशान करो आके, तो मैं अगली बार जब आऊँगा आपके पास जो आपने बोली है वो जरूर लेके आऊँगा, ठीक है? राधे राधे। तो ऐसे ऐसे जो हमारे ब्रजमंडल के जो स्थान हैं, दुर्गम स्थान जहाँ पे हमारे संत रहते हैं, और ऐसी जगहों पे भी रहते हैं जहाँ पहुँचने में बड़ी परेशानी है। हम तो सामान्यतः पहुँचना बड़ा मुश्किल है, और इतने सुंदर सुंदर पर्वत पहाड़ हैं ब्रजवासियों के लिए, तो ये आनंद के स्थान है बड़े, जो क्योंकि बाहर जाओ इससे बढ़िया तो देखो अब यहाँ पर्वत है, पर ये जैसे अंधेरा होता है, पर यहाँ सामान्यतः बहुत परेशानी होती है अंधेरे के समय पे। सुंदर अब आप इस जगह पे बैठे हुए हो तो इन पर्वतों को देखो, आप हिमाचल है, कुल्लू मनाली, इन स्थानों पे देखते हो, हमारे ब्रजमंडल में छोटे छोटे हर जगह स्थान है ऐसे ही, यहाँ पे जहाँ खड़े हो जाओ आप
और ऐसे पर्वतों के अंदर देखो, वहाँ वो पर्वत चोटी है, वहाँ एक पर्वत की श्रृंखला है, और हर पर्वत पे आपको हमारे ब्रज के साधु संतों का निवास जरूर मिलेगा आपको। तो ऐसे संतों के दर्शन आपको हमारे ब्रज दर्शन परिवार की तरफ से होते रहेंगे। और ये छोटी छोटी सेवाएं जो है हमारी तरफ से, ब्रज दर्शन परिवार की तरफ से ये है होती रहेंगी। और इन सेवाओं को और देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इससे हमें और प्रोत्साहन मिलता रहेगा। राधे राधे।